एक ऐसा लड़का जो कि सड़कों के ऊपर भीख मांग रहा था, अपना वो भी जेंडर चेंज कर कर। आखिरकार वह ऐसा क्यों कर रहा था? जब उसकी हंसी उड़ने लगी, उसकी असलियत पता चली, तो वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे सभी उसकी असलियत सुनने के बाद हक्का बक्का रह गए। आखिरकार इस राकेश नाम के लड़के ने ऐसा क्यों किया था? चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं। तो दोस्तों, दरअसल एक गांव, जो एक छोटे से गरीब गांव का रहने वाला था, उसके माता पिता बड़ी ही मेहनत कर कर उसे शहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन शहर का खर्चा इतने आसानी से नहीं उठाया जा सकता। उसके कई शौक थे जिन्हें वह पूरा करना चाहता था। एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे भी उसे घुमाना था। और अपनी गर्लफ्रेंड के आगे उसने यह सब कुछ तो साबित कर दिया कि वह कुछ भी कर सकता है। अब जब गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो उसके शौक भी पूरे करना लाजमी है। लेकिन राकेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की पूरी इच्छाएं पूरी कर सके, क्योंकि उसका खुद का खर्चा उठाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ सकता था और अपने खर्चों को भी नहीं दबा सकता था। अब या तो उसे अपनी लाइफ जरूरी थी, पढ़ाई जरूरी थी, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड। दोनों ऑप्शन में से उसे एक ऑप्शन चुनना था, लेकिन वह किसी भी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं था। दिन में कॉलेज जाता, कॉलेज में से आने के बाद लड़के से लड़की बन जाता था, मतलब किन्नर। किन्नर बनकर शाम को वह रोड के ऊपर जो ट्रक, जो साधन आते थे, उनसे भीख मांगता था। हथेलियां पीट पीट कर किन्नरों की तरह बधाई मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था। अपनी इच्छा से कोई देख कर जाता तो ठीक है, नहीं देख के जाता तो भी ठीक है। कुछ दिन तो दरअसल ऐसा ही चलता रहा। अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता, शॉपिंग कराता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता। उसकी लाइफ बड़ी ही मौज में चल रही थी। उसे न तो पैसों की टेंशन थी, न किसी और चीज की। लेकिन किसी ने कहा है, झूठ कभी ना कभी पकड़ा जा सकता है। जिसके घर के अंदर वह रूम लेकर रहता था, वहां पर उसके साथ उसका एक फ्रेंड रहता था। एक दिन वह रूम की सफाई करता है और उसे साड़ी और बाल लगाने वाली भी बिग मिल जाती है। देखता है, अचंभित था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। ये मेरे दोस्त कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को घर तो नहीं लेकर आता है। ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन जो बालों की बिग थी उसके बारे में तो उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह ऐसा कैसे। लड़की के तो रियल बाल होते हैं, कोई बुद्धि तो नहीं पटा रखी है। वह ये सब कुछ विचार अपने मन मन में ही कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे वह और पैसे कमाने लगा। एक दिन पीछे से किन्नर का समूह आकर उसे पकड़ लेता है, फिर उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है यहाँ, यह तो हमारा ठिकाना है। यह सब कुछ सुनने के बाद वह कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं भी यहीं का हूँ, नया आया हूँ। कहते हैं कि ठीक है, चल तो तू हमारी टोली में शामिल हो ले, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तो राकेश ये सब कुछ सुनता है तो उसे मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे घर जाना था, कॉलेज भी जाना होता था
उनके साथ रहता तो उन्हीं के साथ रह जाता, क्योंकि किन्नरों को उस पर शक था कि यह कुछ ना कुछ जोर जरूर कर रहा है। वो अपने जासूस उसके पीछे लगा देते हैं। जैसे तैसे करके राकेश उस दिन तो बच जाता है, लेकिन अब रोज कहाँ जाएगा, कैसे बचेगा? एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। उस घर के अंदर बढ़ता किन्नर है, लेकिन जब निकल कर आता है तो एक पुरुष लड़का निकल कर आता है, नौजवान, जो पीछे बैग टांग कर कॉलेज के लिए तैयार होकर जा रहा था। ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है, लेकिन यकीन में नहीं बदला था। जो चौराहे पे वह भीख मांगता है, बधाइयां मांग रहा था। शाम का वक्त था। किन्नर की टोली पूरी तैयार उसके कपड़ों को लिपट कर फाड़ देती है। फाड़ने के बाद सभी के सामने उसकी असलियत आ जाती है कि कोई किन्नर नहीं बल्कि लड़का है। वहीं पर किन्नर उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह खुलासा करता है कि उसकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म होने वाली है, और इसने ये सब कुछ क्यों किया। वह बताता है कि उसका परिवार बड़ा ही गरीब परिवार है। पैसे न होने के कारण उसके पिता उसे शहर नहीं भेज रहे थे, लेकिन जैसे तैसे कर कर पिता ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुझे वहां भेज दूंगा, कुछ पैसे भेज दूंगा, तो कुछ जॉब वॉब कर लेना। मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन यहाँ मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने एक किन्नर को देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यही काम कर लेता हूँ। फिर मेरी एक दिन प्रिया से बात हुई, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब राकेश प्रिया के बारे में बताता है कि उसकी लग्जरी लाइफ है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है। अगर गर्लफ्रेंड रखना है तो उसे खुश तो करना ही पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं पूरे कॉलेज में अपनी इंसर्ट नहीं करवा सकता था, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। किन्नरों ने पुलिस के पास फोन कर दिया था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। किन्नरों ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा, और जब प्रिया को पता चलता है, वह भी बड़ी ही पछताती है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया। तो जब उसके माता पिता को पता चलता है, तो गांव से शहर दौड़ते दौड़ते चले आते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। तो जैसे तैसे ऑफिसर्स का, इंस्पेक्टर, जितने भी लोग थे, बड़े लोग थे, उनसे बातचीत कर कर, उनके पाँव पकड़कर, गलती मांग कर कि हमारा बेटा फिर से अब कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये सब कुछ कहने के बाद अब वह अपने बेटे को छुड़वा कर लेकर जाते हैं, और फिर से कभी भी उसे शहर का नाम लेना तो दूर की बात, शहर के बारे में सोचा भी नहीं। उसके माता पिता का कहना था कि अब तू शहर कभी नहीं जाएगा, हमारे साथ रह, यहीं तुझे जो पढ़ाई करनी है यहीं से कर ले। और वह राकेश अपने प्यार से भी जुदा हो गया और अपनी पढ़ाई से भी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि जितना है उतने में खुश रहना सीखो। दूसरों को देखकर अपने माता पिता को इतना दुखी मत करो जैसा राकेश ने किया। अपने फ्रेंड्स को देखकर गर्लफ्रेंड बनाई, अपने फ्रेंड्स को देखकर अय्याशी करने सीखी, और जिसका भुगतान उसे इस तरह भुगतना पड़ा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप सचेत हो, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।